ओम शांति। साकार मुरली 30 मार्च। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। ऐसे स्थिति अपनी बनानी है। प्रश्न है, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। सबसे तीखी आग है जो पूरा दुनिया में लगी हुई है, और उसको बुझाने का क्या तरीका होगा? ऐसे करेंगे तो वो आग बुझ सकती है। उत्तर है, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसीलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत का अर्थ तो अच्छी रीति समझ जाते। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाता। इसको जानने से ही जाना जाता है। गीत बजाया जाता कि मनुष्य जान जाए किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं। इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम जाने के लिए यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद के और किसी की भी याद न आए। तुम बच्चे जानते हो, समय आया है परवानों को साथ ले जाने लिए। परवाने तो ढेर के ढेर हैं। प्रदर्शनी में भी देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की स्थापना कैसे होती? यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो न सके। पुरानी दुनिया और नई दुनिया एक साथ नहीं हो सकती। एक ख़त्म होनी है जरूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं राम राज्य अथवा नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है। अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। यह आग सबसे तीखी और बिल्कुल गंदी है। सिवाय योग बल के बुझ नहीं सकती। यह आग को बुझाने का एक ही रास्ता है, योग बल। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। उसको जरूर यहाँ आना पड़े।
कहते भी हैं, हे पतित पावन आवो। काम पतित कामियों को कहा जाता है। हे काम की भूत, हे काम के आग, भूत को भस्म करने वाला आओ। काम के भूत को भस्म करने वाला को बुला रहे हैं। यही मेजॉरिटी, यहाँ मेजॉरिटी तो पतित है। बाल कोई पवित्र रहते, तुमको तो जुक्ति बतलाता हूँ, इसको कैसे बुझाऊँ। यह काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह जो बिल्कुल रह नहीं सकते, आग लगी रहती है, वह है तमो प्रधान। मनुष्य की सत्यानाश यह काम विकार करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं, वहाँ न रावण होता न मनुष्य के दुश्मन होते। तुम समझते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाया है, वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी दुखी हैं। यह भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज करते थे। लक्ष्मी नारायण और राम सीता दोनों का राज्य था। उन्हों का घराना प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझा कर फिर कहते, बुद्धि में धारणा होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नाले सारे हमारे पास है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का सागर कहते हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते। यही है राजयोग और ज्ञान। बरिष्ठरी पढ़ते उसको कहेंगे बरिष्टर योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बरिष्टर बन जाते। यह बाप कहते, तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखलाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम सब पूछते हो कि परम पिता परमात्मा का परिचय है। वह बाप रचता है, जरूर स्वर्ग रचता होगा और स्वर्ग की राजाई देते, जो हम बच्चों को मिली थी अब नहीं है, फिर ले रहे हैं। जैसे कल पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्वर्ग की राजाई, स्वर्ग का राज्य पर भारतवासियों को लेनी है। स्वर्ग की राजाई भारतवासियों को लेनी है। नारद का मिसाल है। तुम बच्चे भी पूछते हो, चलेंगे वैकुंठ? भगवान ने नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेंगे। वैकुंठ चलेंगे तो भगवान से नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है और कोई को तो मिल न सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो चेटी बिगेन एट होम, यहाँ वालों को भी देंगे, परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती।
बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते, दिखाते हैं तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। यह साक्षात्कार होता कि पुरुषार्थ कर ऐसे बनो, बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो आगे बहुत देखे थे, फिर चल गए, साक्षात्कार हुआ, फिर पढ़ते नहीं, ऐसे बनते नहीं, इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का बार है, देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता। हमने 84 जन्म का पाठ पूरा किया, अब हम यह पुराना खाल छोड़ते हैं। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो आहो भाग्य है, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। भल सन्यासी वह कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कैसे सकता, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो जा कैसे सकते। ले जाने वाला है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएगा, आप ही कोई जा नहीं सकता। पुरुषार्थ करते क्योंकि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं। अनेक मतांतर है। गुरु गोसाई आदि करोड़ों की अंदाज है, सबकी अपनी अपनी मत है। भल कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गया और खलास। आते तो बहुत है परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़कर आवे यह नहीं हो सकता, इसीलिए गरीब ही उठते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आवे, बड़ा मुश्किल है। सो भी यह पवित्र मार्ग, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठे रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों को झट परीक्षा ली जाती है। देखा गुरुपना छोड़ता है, बाबा का बनना पड़ता है। बाबा किसको भी समझाने की सहज उपाय भी समझाते हैं। सिर्फ पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वह जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य को दे न सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेर के ढेर आते हैं, कहते हैं यह सब अच्छी चीज़ है, परंतु खुद थोड़े ही खड़े होते, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। यह मालूम नहीं पड़ता कि यह किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं और ईश्वर को थोड़े ही मत दी जाती, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की। बाकी खुद बैठ समझे यह नहीं है। यहाँ कोई मत देनी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना,
फिर बाप जो श्रीमत दे ऐसे कोई तो समझते, फिर जब किसी को समझावे यह लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है। तुम समझे कि कुछ ठीक समझाते आते तो ढेर हैं, परंतु अच्छी रीति समझते नहीं, ज्ञान के मतलब बताते नहीं। इस समय सब भक्ति के मतबे वाले हैं। जब तब पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की। भगवान से मिलने के लिए सब भगत ठहरे। भगवान तो एक ही है। एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। यह है रावण राज्य। इस कल्प के संगम का गायन है। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी, राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, ओना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करे। कोई कोई में ऐसी खमियां हैं जो उनसे सब हैरान हो जाते। कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है। बहुत समाचार आते हैं। बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होंगे तो सर्विस कम होंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं, वह बहुत तीखे हैं, कच्चे बच्चों का माथा ही खराब कर देते। इसीलिए तीखे तीखे बच्चे को बुलाते हैं, समझाते हैं यह तुम्हारे से होशियार है। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मांगते रहते, कौन कौन अच्छे सर्विस करते। इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो यह तो हम जानते हैं। यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए। अभी हमको बाप का डायरेक्शन है कि कुछ नहीं पढ़ो। मैं जो सुनाऊं वह सुनो, मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है। मैं आया हूँ सबको ले जाने लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति सतो प्रधान में आते हैं। इसीलिए कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता, सर्व दयालु। सर्व में सारी दुनिया आ जाती है। सर्व माना दुनिया का बाप समझाते हैं। वह सब है अकल्याणकारी, हद की सर्विस करने वाले। बेहद का सर्वदया लीडर तो एक ही है। सारे विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व के मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, परंतु इतना भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। 2 अक्षर भी बैठे तो अच्छा। हम भगवान बाप के बच्चे हैं। भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, 1-2 को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापन के लिए धक्के तो खाना पड़ता है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़े समय है। जाना है अपने घर, फिर हमारा
नए सिरे पाठ शुरू होगा। यह बुद्धि में रहे तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है जो बुद्धि में रहे कि यह सबका पाठ पूरा हो रहा है। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरा हुआ है, बड़ी जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते, परंतु स्वर्ग में भी फिर ऊंच पद पाना चाहिए, यह कमाई है। चुपचाप करने की कर्म इंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, बस बेड़ा पार। बड़ी जवाबदारी कमाई, जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का भान छोड़ देना है। वापस जाना है, इस खुशी में रह करके देह का भान छोड़ना है। नंबर दूसरा, एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपना मत नहीं देना है। निश्चय बुद्धिमान बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलते रहना है। वरदान, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थिति ही आसन है। कभी सोमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवली स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थिति का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज अधिकारी। राजयोगी भी बोलेंगे और स्वराज अधिकारी भी बोलेंगे। स्लोगन, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षण न करे, उसी को कहेंगे वफादार। ईमानदार वफादार कहते हैं ना, तो वफादार वह है जिसको संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षण नहीं करता हो, उसको ही कहेंगे वफादार। ओम शांति।